अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। इरशाद बारी ताला है, लोगों बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए इस दुनिया में अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और तुम्हारे लिए तुम्हारे रब के पास बहुत बड़ा अजर अजीम है। रहनुमाई की जब भी जहाँ भी ज़रूरत होगी, रहनुमाई की जब भी जहाँ भी ज़रूरत होगी, रहनुमा प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह खालिकुल अल्लाम की मुख्तसर हम्दो सना, जो अकेला पूरी कायनात के निज़ाम को बड़ी खूबसूरती से चला रहा है, वो मालिक हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो न थकता है न सोता है। सोना तो बड़ी दूर की बात, उस माल के दो जहां को ऊँग तक भी नहीं आती। अनगिनत लातादाद बेशुमार हर किस्म के जायज़ दुरूद सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम पर्दा नशी मेरी इस्लामी रूहानी माओ बहनों, मैंने आप अहबाब के सामने पारा नंबर 28 सूरह तगाबुन की आयत नंबर 15 तलावत की है। इस मुनासबत से आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है वालिदैन के फ़राइज़। माँ बाप बन जाने वाले अपनी औलाद के हक़ में और शरीयत की नज़र में मिसाली माँ बाप कैसे बन सकते हैं। औलाद कुदरत का वो अनमोल तोहफ़ा है जो दुनिया और आखिरत में इंसान के लिए या तो इज़्ज़तों का बाइस बनती है, या फिर ये औलाद इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में बदनामी का बाइस बन जाती है। ये कुदरत का वो अजीम शाहकार है कि अल्लाह ताला जिस शख्स को, जिस घर को इस औलाद से महरूम रखता है, बावजूद हर चीज़, हर सहूलत, दुनिया की हर आसाइश होने के, उस जोड़े की, उस घर की रौनकें ख़त्म हो जाती हैं और औलाद के बग़ैर सच्ची बात यह है कि घर सूना सूना नज़र आता है। और दूसरी तरफ इस माशरे के अगर हम उन लोगों को देखें जिन्हें अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से तो नवाजा है, लेकिन उनकी ज़ुबान से कभी कभी
परेशानी और दुख के आलम में ये अल्फाज निकल जाते हैं कि इससे बेहतर था कि अल्लाह मुझे औलाद देता ही ना। इस माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो औलाद की वजह से परेशान हैं कि अल्लाह ने औलाद नहीं दी, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो औलाद के हाथों परेशान हैं। दीन इस्लाम ने औलाद को माँ बाप के हकूक़ अदा करने और माँ बाप की खिदमत करने, माँ बाप की फर्मा बरदारी करने की बड़ी तलकीन की है। और माँ बाप की नाफरमानी पे कुरान की 20 आयात और पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सैकड़ों अहादीस इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में वईद, बदनामी, गुमनामी और मुसीबतों को दावत देने वाली अल्लाह के पैगंबर ने हमें बतलाई हैं। सवाल ये है कि माँ बाप अपना तन, मन, धन अपनी औलाद पे कुर्बान कर देते हैं। 8-8 घंटे बाप मेहनत, मुशक्कत, मजदूरी, खून पसीना बहाना सिर्फ इसलिए कि मेरी औलाद कुछ बन जाए। किसका दिल करता है कि अपनी औलाद को सालों साल देखे ही ना, हत्ता कि इस औलाद के लिए इंसान परदेश काटता है और इसकी आसाइश और इसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए इंसान बैरूने मुल्क तक जाके झिड़कें भी खाता है, तकलीफ़ें भी उठाता है, सफ़र की सोबतें भी बर्दाश्त करता है, जुदाई भी बर्दाश्त करता है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जिस औलाद को बनाने संवारने में इंसान ने पूरी ज़िंदगी गंवा दी, जवान होने पे ये औलाद हाथों से निकल चुकी होती है। बहुत सी ऐसी वजूहात हैं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं, बहुत सी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से हमारी औलादें इस्लाम वाली ज़िंदगी नहीं गुजार रही होती, माँ बाप की फर्मा बरदारी वाली ज़िंदगी नहीं गुजार रही होती। शरीयत ने हमें बाप बन जाने के बाद, औरत को माँ बन जाने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आयद कर दी है। वो जिम्मेदारी औलाद की अमानत की शक्ल में है। औलाद सिर्फ हमारे पास औलाद नहीं है, बल्कि हकीकत में ये अल्लाह रब रहमान की तरफ से हमारे पास अमानत है। अल्लाह रब रहमान की तरफ से हमारे पास नेमत है। और ये दो लफ्ज़ जो मैंने बोले हैं, नेमत और अमानत, जब नेमत की नाशुक्री की जाती है तो अल्लाह ताला उस नेमत को, उस रहमत को इंसान के लिए ज़हमत बना देता है। और जब अमानत में ख़यानत की जाती है तो वो अमानत जिसमें इंसान ने ख़यानत की है, इस दुनिया में भी इंसान के लिए आजमाइश बन जाती है और कल हशर के मैदान में भी ऐसे माँ बाप आजमाइश से दो चार होते नजर आएंगे। गुज़श्ता जुमे मैंने 4-5 पॉइंट आप अहबाब के सामने रखे थे कि औलाद की तरबियत, जो कि औलाद का हक है और माँ बाप का फ़र्ज़ है, ये औलाद की पैदाइश से पहले ही, अभी दुनिया में बच्चा आया नहीं है, माँ के पेट में ही बच्चे की तरबियत का आगाज़ शुरू हो जाता है। और माँ को जो इस्लाम ने इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि जन्नत को माँ के कदमों के नीचे करार दे दिया, उसकी एक वजह यह है कि माँ अपनी नींदें, माँ अपनी भूख, माँ अपनी तकलीफ,
हत्ता कि अपना खून कतरा कतरा करके दूध की सूरत में बच्चे के मुंह में डालती है। 9 महीने सोबतें, तकलीफें, मुसीबतें बर्दाश्त करती है। और हमें इस्लाम की तालीमात से पता चलता है कि बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है, मां के पेट में है, लेकिन मां की एक एक हरकत, मां का एक एक अमल, मां की एक एक अदा, मां के खाने का एक एक लुकमा दुनिया में आने वाले बच्चे पर मां के पेट में ही असरअंदाज होता है। मां की अदाएं, मां के बोल, मां का अखलाक, मां का किरदार, मां की सोच, मां के शब रोज और मां की ग़िज़ा। हमने तो सिर्फ ग़िज़ा का सुना है ना, मां की खुराक बच्चे पे असरअंदाज होती है। नहीं, मां का एक एक उठाया हुआ कदम, एक एक बोला हुआ बोल बच्चे की शख्सियत पर मां के पेट में असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। और जब बच्चा दुनिया में आ गया तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चे के लिए हुक्म दिया है कि इसके कान में अजान दी जाए, ताकि दुनिया में आने के बाद सबसे पहली आवाज बच्चे के कानों में यह पड़े कि इस दुनिया की इब्तदा भी रब्बे रहमान से है और इस दुनिया की इंतहा भी रब्बे रहमान से है। इख्तिसार से आगे बढ़ूंगा। दूसरा काम नबी ने फरमाया कि बच्चे को तनहीक यानी कि गुट्टी दी जाए, और गुट्टी इस माशरे का, इस घर का, इस खानदान का वो शख्स या वो औरत दे जो इंतहाई नेक हो, सच बोलने वाला, सच बोलने वाली हो, लोगों की इज्जत करने वाला, इज्जत करवाने वाला हो, रिज़्क़े हलाल खाने वाला हो, नमाज का, कुरान का, दुआओं का, शरीयत का पाबंद हो, या इस तरह कह लें जो सबसे ज्यादा पाबंद हो, क्योंकि मुकम्मल तो इंसान है ही नहीं। जो आपकी नजर में ज्यादा दीन का पाबंद हो, सुन्नत का पाबंद हो, कुरान का पाबंद हो, क्योंकि गुट्टी का भी इंसान की, बच्चे की शख्सियत पे असर होता है। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, बल्कि दीन इस्लाम का एक एक अमल मां बाप ने सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए, शरीयत को मद्देनजर रखते हुए अपना फर्ज पूरा करना है। गुट्टी देने के बाद अगला मरहला 7 दिन के बाद बच्चे के खतने करने का है, बच्चे का अकीका करने का है, बच्चे के पहले बाल उतारने का है और बच्चे का अच्छा नाम रखने का है। ये 4 काम 7वें रोज किए जाएंगे। अकीका भी, खतना भी, बच्चे के सर के बाल भी मूंडे जाएंगे, और चौथी चीज यह है कि बच्चे का अच्छा नाम रखा जाएगा। ये सारे ही काम तकरीबन हम करते हैं, मगर इसकी हिकमतों को भी समझना है और शरीयत के मुताबिक करना है। अकीका दरअसल बच्चे की तरफ से अल्लाह की राह में दिया हुआ वो सदका है, क्योंकि नबी ने फरमाया कि बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां, आफतें सदके की वजह से अल्लाह ताला टाल देता है। आप सिक्योर कर रहे हैं अपने बच्चे को शरीयत के मुताबिक, इसके तमाम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक एक अमल जो कर रहे हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह का बतलाया हुआ, ये आपके बच्चे को शैतान जो रब रहमान के मुकाबले में आपके बच्चे को चौका लगाता है सही हदीस के मुताबिक, तो आपका बच्चा रोता है। हदीस में बतलाती है कि बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहला हमला बच्चे पे शैतान का होता है, और वो इस इंतजार में है कब आदम का नया बच्चा दुनिया में आए, मैं इसको दबोच लूं, मैं इस पे अपनी शाप लगा दूं। लेकिन नबी ने फरमाया नहीं, शैतान की शाप से पहले इसके कानों में अजान दे दो। शैतान चौका लगाता है, बच्चा रोता है, और तुमने हर तरह से अपने बच्चे को सेफ करना है, महफूज करना है। 7वें दिन इसका अकीका कर दो और बच्चे के खतने कर दो।
फितरत के अंदर यह चीज़ शामिल है और ये मेडिकली तौर पे भी बच्चे को बीमारियों से बचाने के लिए और शरीयत की रूह से भी खतना करना मुसलमान के बच्चे का इंतहाई ज़रूरी है। बच्चे के सर के बाल मुंडने हैं और अगर मुमकिन हो तो इन बालों के वजन के बराबर क्या किया जाएगा, चांदी अल्लाह के रास्ते में सदका कर दी जाएगी। इसके बाद बच्चे का अच्छा नाम क्यों रखना है? ये वो उम्र है ना बच्चा पकड़ सकता है, ना बच्चा चल सकता है, ना बच्चा बोल सकता है। आप बच्चे को जो देते हैं, सबसे पहला तोहफा बच्चे को उसकी पहचान मां बाप दे रहे होते हैं, जो इस दुनिया में भी और हशर के मैदान तक, जन्नत जहन्नम तक बच्चे की पहचान होगी। अच्छा नाम शख्सियत पे असरअंदाज होता है और अगर कभी भूले से नाम ऐसा रख दिया जाए लाइल्मी में, उसको बदलना भी सुन्नत है, क्योंकि शरीयत से हमें यह पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नाम जिसका माना अच्छा नहीं था होता, उसको बदल दिया करते थे। मैंने अर्ज किया था, बड़े मशहूर सहाबी, इस्लाम के पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम इस्लाम लाने से पहले अब्दुल काबा था, मतलब काबा का बंदा। हम सारे रब के बंदे हैं। अल्लाह के नबी ने नाम को बदला और नाम रखा अब्दुल्ला। अबू बकर सिद्दीक का असल नाम अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा है, अब्दुल काबा नहीं है। बड़े मशहूर साहबी हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस्लाम से कबल इनका नाम था अब्दुल शम्स, सूरज का बंदा। नबी ने इसको भी चेंज करके अब्दुल रहमान रखा। वो अलग बात है, बाद में अपनी कुनियत से ज्यादा मशहूर हो जाते हैं अबू हुरैरा के नाम से। मैंने सईद बिन मुसय्यब के दादा का वाकया आपके सामने रखा था। उनका नाम था हुज़न। हुज़न का मतलब है गमगीन, परेशान, मुसीबतें जिस पे नाज़िल हों। नबी ने उसको बुलाया, फरमाया अपना नाम हुज़न से चेंज करके साहिल रखो, आसानियां बांटने वाला, आसानियां लेने वाला। मगर अरब के लोग अपनी रवायात को नहीं छोड़ते जल्दी से। अभी नए नए मुसलमान थे, बात ना समझ सके, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप ने मेरा ये नाम रखा है, मेरी इस नाम से पहचान है, अब मेरा दिल नहीं चाहता मैं इसको छोड़ दूं। नबी खामोश हो जाते हैं। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, जब तक मेरा दादा जिंदा रहा नाम चेंज नहीं किया। हुज़न नाम था, गमगीन, हमारे घर से कभी गम ही खत्म नहीं हुआ। मेरा दादा हमेशा मुसीबतों में रहा, मेरा दादा हमेशा गमगीन रहा। नाम का शख्सियत पे असर होता है। माँ बाप अगर बच्चे को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए बेहतरीन चीज को देते हैं तो बच्चे को उसकी शख्सियत की पहचान अच्छे नाम के साथ देते हैं। आगे बढ़ता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा बच्चा जब बोलने के काबिल हो जाए, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले बच्चे की जुबान पे जो लफ्ज आना चाहिए वो कलमा तय्यबा आना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बच्चे को सबसे पहले तुमने सिखाना है। आगे बढ़ता हूं इख्तिसार के साथ। प्यारे नबी ने फरमाया, मां बाप के फराइज में यह बात शामिल है, जब बच्चे की जुबान चलने लगे, बच्चा बोलने लगे, तो मां बाप के फराइज में यह बात शामिल है कि अपने बच्चे को अस्सलामु अलैकुम कहना सिखा दें। ये ऐसी तरबियत है कि मरते दम तक बच्चे की गुट्टी के अंदर, बच्चे की जिस्म और रूह के अंदर ये रच बस जाएगी। फायदा क्या होगा? अस्सलामु अलैकुम सिर्फ सुन्नत नहीं है, याद रखिए ये कुरान का हुक्म है। कुरान का फैसला है कि जब भी तुम अपने घर वालों के पास जाओ तो घर में, अपने घर में भी अस्सलामु अलैकुम कह के दाखिल हो जाओ। वजह, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे नबी ने मुझे फरमाया, या गुलाम, ए मेरे बेटे, जब भी घर में दाखिल हो तो अपने घर वालों को सलाम करो। इसका फायदा क्या होगा? बारकतुन अलैका व बारकतुन अला आली अहली बैतिका, अल्लाह ताला
इस अस्सलामु अलैकुम कहने से तेरे ऊपर भी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएगा। और तूने अपने घर वालों को जब जाके बोला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गोया के अल्लाह ताला तेरे घर को भी अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से ढांप लेगा। माँ बाप के फराइज में ये चीज शामिल है। बच्चे को ये चीज सिखा दें, बेटा जब घर से बाहर जाना है तब भी सलाम करके जाना है, और जब घर में दाखिल होना है तो बेटा अस्सलामु अलैकुम कह के दाखिल होना है। बाज घरों में यह काम बड़ी पाबंदी से करवाया जाता है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे दे, इसका फायदा समझने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये सिर्फ बोल नहीं है, बल्कि ये दुआ है, जमानत है, गारंटी है। माना तो देखें, अस्सलामु अलैकुम, तेरे ऊपर अल्लाह की सलामती हो। कैसी दुआ है, अल्लाह तुझे सलामत रखे। व रहमतुल्लाहि, तेरे ऊपर मेरे रब की रहमतें नाजिल हो। कभी गहराई में जाएं तो सही। व बरकातुहू, सलामती भी हो, रहमतें भी हो, अल्लाह तुझे बरकतों से नवाज दे। अपने ही घर में दाखिल होते वक्त मैं अपने बच्चों को अगर ये बात बोलूंगा तो कितनी हदीसें साथ मिलती जाती हैं। अचानक मेरे जहन में ये हदीस आई कि नबी ने फरमाया, बाप की, घर के सरपरस्त की दुआ अपने घर वालों के हक में, अपनी औलाद के हक में कभी रद्द नहीं होती। और दूसरी तरफ नबी ने फरमाया, बेटे की दुआ, औलाद की दुआ भी अपने मां बाप के हक में रद्द नहीं होती। बाप घर से निकले, घर में दाखिल हो, सलाम बोले तो जमानत है नबी की कि दुआ कबूल होगी। बेटा निकले, बेटा आए, दुआ है, जमानत है नबी की अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। ये अमल करके आप और मैं अपने फराइज को मजबूत कर सकते हैं और अपने बच्चे की जिंदगी में एक अच्छा बीज बो सकते हैं। जब उसको सलाम की आदत पड़ जाएगी, वो सिर्फ फिर घर वालों को नहीं बल्कि बाहर वालों को भी सलाम करेगा। जब बाहर वालों को सलाम करेगा, हर कोई पूछेगा किसका बच्चा है। आप तसव्वुर करें, जो बंदा आपको मिलते वक्त सबसे पहले सलाम करता है, तो आप उसी वक्त 90% उसकी शख्सियत का अंदाजा लगा लेते हैं। सिर्फ सलाम कहने से, सलाम बोलने से हम किसी बंदे के मुतल्लिक राय कायम कर लेते हैं, बड़ा बाअखलाक बंदा है, बड़ी तमीज वाला बंदा है। और ये तमीज, ये अखलाक सीखने से आते हैं, एकदम नहीं आ जाते। और इसकी तरबियत और इसका आगाज, इसकी इब्तदा हमेशा माँ बाप से होती है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, जो माँ बाप खुद ये अमल करते हैं, उनका बच्चा देखो देखी अपने माँ बाप को कॉपी करता है। उसको फिर कहने की भी जरूरत नहीं है, वो बगैर कहीं इस अमल को, इस सुन्नत को, शरीयत के इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा। आगे बढ़ता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी बच्चा शीरखारगी की उम्र में है, शीरखारगी की उम्र में है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात भी सिखा दी और समझा दी। मसला भी समझ लीजिए कि अगर छोटा बच्चा आपके कपड़ों पे पेशाब कर देता है, इसके मुतल्लिक दीन इस्लाम का हुक्म यह है, बच्चा जब तक दूध पीता है, बच्चा जब तक दूध पीता है, सिर्फ मां के दूध पे गुजारा करता है, इसके अलावा रोटी का लुकमा या कोई और चीज नहीं खाता, सिर्फ मां का दूध पीता है। बच्चा अगर कपड़े पे पेशाब कर दे तो उस पे छींटे मार के मैं और आप नमाज पढ़ सकते हैं, वो पाक है। अलबत्ता अगर छोटी बच्ची जो शीरखारगी की उम्र में है, अभी दूध पीती है, खाना नहीं खाती, दूध पीती है, तो बच्ची के पेशाब करने पे कपड़ों को वाश किया जाएगा, धोया जाएगा। बच्चे के पेशाब करने पे जब तक वो सिर्फ दूध पीता है, कपड़ों को सिर्फ छींटे मार के नमाज अदा कर सकते हैं।
एक बात जो ज़िम्नन करना चाह रहा हूं, और आज इस माशरे का इंतहाई अहम मसला बना हुआ है, बच्चे का नाम तो अच्छा रखना है, लेकिन नाम रखते वक्त इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि बच्चे की वल्दियत में नाम उसके असल बाप का लिखा जाएगा। अक्सर हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, ले पाले के बच्चा, इंसान बे औलाद है, भाई से, बहन से, रिश्तेदार से बच्चा या बच्ची लेके पालता है और कोशिश करता है कि उसकी वल्दियत वाले खाने में अपना नाम लिखे। मसला समझ लें, और इंतहाई अहम मसला है और इंतहाई संगीनी भी है इस मसले के अंदर। एक तो यह है कि यह कुरान का फैसला है। सूरतुल अहज़ाब के पहले ही सफ़े पे अल्लाह रब रहमान का हुक्म है, उदऊहुम लिआबाइहिम, खबरदार बच्चे को हमेशा उसके असल बाप के नाम से पुकारना है। और यहां पे सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ने जब हुक्म दिया है तो कायनात की सबसे अजीम शख्सियत, अजीम हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपना नाम दिया था। फरमाया आज के बाद, लंबा वाकया है, ज़ैद नबी अलैहिस्सलाम के पास एक गुलाम की हैसियत से आते हैं, और वो गुलाम जब छोटे बच्चे हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, 10-12 साल की उम्र को पहुंचते हैं, तो ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माँ बाप को, ख़ानदान वालों को पता चल जाता है कि हमारा बच्चा जो बचपन में खो गया है अब प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास है। वो आए लेने के लिए। नबी ने फरमाया ज़ैद बैठा है, जाता है तो ले जाएं, ज़बरदस्ती मैं भेजने वाला नहीं हूं, ना ज़बरदस्ती मैंने रोका है। ज़ैद इसको पहचानते हो? जी अल्लाह के रसूल मेरे बाप हैं। इसको जानते हो? जी अल्लाह के रसूल ये मेरे चचा हैं। ज़ैद ये तुम्हें लेने आए हैं, अल्लाह के रसूल ने टाइम दिया, ले लो बेटे को बिठा लो पास, भतीजे को बिठा लो पास। पूछा बाप ने, चचा ने, ज़ैद हम तेरे माँ बाप हैं, तुझे लेने आए हैं? कहा नहीं, आप मेरे माँ बाप होंगे। जो प्यार, जो शफकत, जो मोहब्बत मुझे प्यारे पैगंबर से मिली है, मैं मरते दम तक अल्लाह के नबी को छोड़ नहीं सकता। मैं अपने माँ बाप पे अल्लाह के रसूल को तरजीह देता हूं, मैं अल्लाह के रसूल के पास ही रहूंगा। और ये ज़ैद नबी के वो वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम अल्लाह ने कुरान में लिया है। वाहिद सहाबी हैं जिनका जिक्र, जिनका नाम लेके अल्लाह ने कुरान में इनका जिक्र किया है। जब ये मामला देखा कि 10-12 साल का बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तरजीह दे रहा है, फरमाया आज के बाद ये ज़ैद बिन हारसा नहीं है, बल्कि ये ज़ैद बिन मोहम्मद हैं। वल्दियत में रसूलुल्लाह अपना नाम लगाते हैं, अपना नाम देते हैं। आसमान से अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़ैद बिन हारसा है तो हारसा ही है, ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं हो सकता। मुझ रब का असूल है, क़यामत के रोज लोगों को इनके नामों और इनके माँ बाप के नामों से उठाया जाएगा। इनके नामों और इनके माँ बाप के नामों से पुकार के तराजू कायम किया जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसको ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं कह सकते, आप इसको ज़ैद बिन हारसा ही कहेंगे। अगर शरीयत में यह जायज़ होता, अल्लाह अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कभी मना ना करते। अल्लाह अपने नबी की कोई बात टालता नहीं है। अल्लाह अपने नबी की यह ख्वाहिश कभी भी ऐसा ना होता कि नबी की इस ख्वाहिश को पूरा ना किया जाता। असल मसला यह है कि अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। वल्दियत में नाम लगेगा तो असल बाप का लगेगा। एक तो यह बात है, कुरान का फैसला है। दूसरी बात यह है कि इजाज़त अल्लाह के रसूल को नहीं मिली तो मुझे और आपको कैसे मिल सकती है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, ऐसा बंदा जो दुनियावी फायदे के लिए या दुनिया के किसी मकसद के लिए अपनी वल्दियत चेंज कर लेता है। आज करते हैं लोग,
बाहर का वीज़ा लेने के लिए, बाहर जाने के लिए बड़े पापड़ बेलते हैं, वल्दियत चेंज की जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा शख्स अल्लाह की जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। ये मसला इतना छोटा मसला नहीं है जिसको हमने बना लिया है। अब उज़र क्या पेश किया जाता है, जी हम तो बे औलाद हैं, हमारी जायदाद, हमारा माल किसके नाम लगेगा, मर जाएंगे तो बाकी रिश्तेदार दावा बोल देंगे, विरासत किसके नाम होगी। यह भी याद रखने की बात है, जब तक मैं और आप जिंदा हैं, हम अपने माल के मुकम्मल बाइख्तियार हैं, मुकम्मल बाइख्तियार हैं। जिसको चाहे जितना दे दें, जिसको चाहे गिफ्ट में दे दें, जिसको चाहे नाम लगवा दें। वल्दियत वाले खाने में अपना नाम इसलिए लिखवा रहा है ताकि विरासत हमारे इस ले पालिक अडॉप्ट शुदा बच्चे को मिल जाए। तो इस्लाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता, बल्कि हल बताता है। हल क्या है? आपको इख्तियार है अपनी जिंदगी में तोहफे के तौर पर उसको जितना चाहे दे दें, उसके नाम लगवा दें, इजाजत है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी विरासत इसके नाम है, वो गलत है। विरासत के हवाले से मैं और आप अगर अपने माल के बारे में वसीयत करना चाहते हैं तो 1/3 की वसीयत कर सकते हैं, तीसरे हिस्से की ज्यादा से ज्यादा वसीयत कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी में मरने से पहले हमारा माल वो विरासत नहीं है, विरासत बनती है मरने के बाद। जिंदगी में आप अपने माल के मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार हैं, जिसको चाहे जितना दे दें, जिसको चाहे जितना मर्जी तोहफा दे दें और जिसके नाम चाहे लगवा दें, इस्लाम ने इजाजत दी है। तो नाम के हवाले से बात चली थी कि बच्चे का नाम अच्छा भी रखना है और बच्चे की वल्दियत में हमेशा उसके असल बाप का नाम लिखा जाएगा। आगे बढ़ता हूं। वालिदैन के फराइज में से वालिदैन जो औलाद की तरबियत करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बोलने के काबिल हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा दो, अस्सलाम वालेकुम कहना सिखा दो, आगे बढ़ें। और साथ नबी ने फरमाया बच्चे को सोने के आदाब भी सिखा दो। सोने के आदाब बदकिस्मती से जिसने सिखाने हैं उसको भी नहीं मालूम। मैं कतन किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि हम दीन इस्लाम से बहुत दूर हैं। हमारा एक एक अमल जो है वो सुन्नत के मुताबिक होगा तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब तुम सोने लगो तो आप वुजू करके सोएं, और जब सोने लगे तो बिस्तर को झाड़ के सोएं। कैसी हिकमतें हैं! बिस्तर को हाथ मार के झाड़ के सोएं ताकि कोई जहरीला कीड़ा आपके बिस्तर पे मौजूद ना हो। तीसरी बात नबी ने फरमाया जब सोने लगो अपना दायां हाथ अपने दाएं रुखसार के नीचे रख लें और दाएं करवट पे लेटें। दाएं करवट पे लेट के आप सोने की तैयारी करें और पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह पढ़ें, फिर कुल औज़ु बिल फलक पढ़ें, कुल औज़ु बिन नास पढ़ें। ये तीनों सूरतें पढ़ के प्यारे पैगंबर की सुन्नत है अपने हाथों पे फूंक मार के पूरे जिस्म पे फेर लो। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि प्यारे पैगंबर ये काम, ये अमल 3 बार किया करते थे। एक बार कुल हुवल्लाह पढ़ी, कुल औज़ु बिल फलक पढ़ी, कुल औज़ु बिन नास पढ़ी, हाथों पे फूंक मारी और पूरे जिस्म पे हाथ फेर लिया। फिर दूसरी बार ये अमल किया, फिर तीसरी बार ये अमल किया। अल्लाह के रसूल ये अमल 3 बार किया करते थे। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब सोते हैं तो आयतल कुर्सी पढ़ के सोते हैं। ये माँ बाप खुद भी सीखेंगे और अपने बच्चे को तरबियत के एतबार से अपने फराइज को पूरे करते हुए ये अमल माँ बाप ने बच्चे को सिखाना है। आयतल कुर्सी पढ़ने का, फलक पढ़ने का, सूरह नास पढ़ने का फायदा क्या है? आप इन सूरतों का तर्जमा पढ़ के देखें। इन सूरतों में आपको हसद से बचाया गया है, जादू से बचाया गया है, नजर लगने से बचाया गया है। आपके दुश्मन जो आपके बारे में चालें चल रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसको खत्म किया गया है। मुकम्मल सेफ्टी है इंसान की। और हमेशा ज्यादातर जब जादू का अमल होता है किसी पे तो रात के वक्त किया जाता है,
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बाप बन जाने वालों को, माएँ बन जाने वालियों को, इन लोगों को समझा रहे हैं कि खुद भी सेफ हो जाओ और अपनी औलादों को भी शैतान के असर से, जादू से महफूज कर लो। सोने के आदाब तक प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखा रहे हैं अपनी उम्मत को, और बतला रहे हैं कि अपने बच्चों को एक बाप और मां की हैसियत से तुम्हारे फराइज में शामिल है कि बच्चे को जिंदगी का सफर तय करने के लिए एक रास्ता दे दो, एक वे दे दो, एक तरीका बतला दो, और उस तरीके के मुताबिक मरते दम तक वो सोएंगे, जागेंगे, वॉशरूम में जाएंगे, खाना खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे। एक एक अमल अल्लाह के नबी ने बतला दिया है। सोते वक्त की दुआ लाजमी याद करनी है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जमा इसका कितना प्यारा है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, ए अल्लाह तेरे नाम के साथ मैं मरने लगा हूं। नींद मौत की बहन है। कितने ऐसे लोग हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं हैं। सोए हुए में और मरे हुए में सिर्फ सांसों का ही तो फर्क है। मरे हुए बंदे की आंखें भी बंद हैं, सांसें भी बंद हैं, जबकि सोए हुए बंदे की आंखें बंद हैं और सांसें चल रही हैं। अल्लाह के नबी दुआ क्या सिखा रहे हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह तेरे नाम से मरने लगा हूं और सुबह तेरे नाम से ही जिंदा होऊंगा। सुबह जब बच्चा हमारा उठता है तो माँ बाप का फर्ज है बच्चे को यह बात बतला दें। उठने के बाद सबसे पहले बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें मारने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया है। आगे बढ़ता हूं। औलाद की तरबियत और वालिदैन के फराइज में से एक चीज यह भी शामिल है कि बच्चे को खाना खाने का तरीका बतला दिया जाए। गुज़श्ता जुमे मैंने आप आपके सामने रखा था कि बच्चे को यह बात सिखा दें, बेटा खाना खाने से पहले हाथों को वॉश कर लें, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, दाएं हाथ से खाएं, अपने सामने से खाएं। ये प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असूल दे रहे हैं। और खाना खाने के बाद ये दुआ प्यारे पैगंबर सिखा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। इतनी जबरदस्त दुआ। प्यारे नबी ने फरमाया, अगर खाना खाने के बाद, खाना खुद खाया है, पेट की प्यास आग अपनी बुझाई है, लेकिन अल्लाह का नाम खाते वक्त भी और खाने के बाद भी जब लिया जाता है, मेरे नबी ने फरमाया ये अगर कह दे, ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, फायदा क्या होगा, अल्लाह इसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देगा जैसे आज ही मां के पेट से जन्म ले। क्या मैं और आप नहीं चाहते कि अपने बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया जाए? कुरान ने तो कह दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वक़ूदुहन्नास वल हिजारा कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए लोगों, खुद भी जहन्नम की आग से बचने वाले काम करने हैं और अपनी औलादों को भी इस डगर पे चलाना है कि वो अल्लाह की जहन्नम से बच जाएं। ईमानदारी से सोचें, बताएं नहीं, सोचें। क्या हम इस तरीके से सोते हैं? क्या हम इस तरीके से खाते हैं? क्या हम इस तरीके से जागते हैं जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने हमें सिखलाया है? और हमने अपनी औलादों को ये बात सिखानी थी जो हमारे पास अमानत है, और अमानत में यकीन करें हम रोज खयानत कर रहे हैं, रोज अपनी औलाद के साथ धोखा कर रहे हैं, रोज अपनी औलाद को शरीयत के बताए हुए तरीकों ना बता के उसको बहुत बड़े अजर से महरूम कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के आदाब भी बतला दिए, खाना खाने के आदाब भी बतला दिए। इससे आगे बढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, जब तुम्हारा बच्चा समझने के काबिल हो जाए, बलूगत की उम्र को पहुंचने लगे, अगर यह शरीयत की बात ना होती तो यहां ना करता। आज हम लोग कहते हैं कि बच्चों से ऐसी बातें नहीं की जाती, बच्चों को ऐसी बातें ना सिखाओ, बच्चों को यह बात ना बताओ। भाई अगर आप नहीं बताएंगे तो वह बाहर से सीखेगा।
आप नहीं बताएंगे तो वो नेट से सीखेगा, आप नहीं बताएंगे तो वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करेगा। जिन चीजों को बाहर से सुन के, देख के वो गलत रास्ते पे जा सकता है, तो आप बर वक्त उसको बता के उस गलत रास्ते पे जाने से क्यों नहीं रोक रहे? बच्चा जब शाऊर की उम्र को पहुंचता है, बाप का फर्ज बनता है बच्चे को अलग करके हर बात समझा दे। मां का फर्ज बनता है कि अपनी बेटी को अलग करके हर बात समझा दे। अगर मुझे और आपको शर्म आती है, हमारा रब तो हम सबसे ज्यादा बाहया है, सबसे ज्यादा शर्मों वाला है। आप कुरान को उठा के तो देखें, दूसरा ही पारा है, अल्लाह ताला हर औरत का मसला जो हम मजमे के अंदर नाम नहीं ले सकते, बयान नहीं कर सकते, अल्लाह ने खोल के सिखा दिया है। सो मां बाप के फराइज में यह चीज भी शामिल है कि जिन चीजों का बच्चे को बाहर से पता चलना है, औलाद मेरी है, मुझे हर चीज इसको सिखानी है। बाप बेटों को लेकर बैठ जाए, माएं अपनी बेटियों को समझा दें। जब वो सने बलूगत को, शऊर की उम्र को पहुंचे, चे जाए कि वो बाहर से उन चीजों का इल्म लें, तो वो मेरे लिए भी, आपके लिए भी, बच्चों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। और बच्चा मुझे और आपको कॉपी कर रहा है। प्यारे नबी ने फरमाया, लोगों जब नमाज के लिए खड़े हो तो अपने बच्चों को साथ मिला लो। वो कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, उल्टे सीधे सजदे करेंगे, तो अल्लाह के रसूल की जो हदीस है कि 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े, वज़रिबूहुम, तो फिर मार के नमाज पढ़ाओ। जितना भी दीन इस्लाम का मुतालिया कर लें, यकीन करें प्यारे पैगंबर इतने रहीम नबी हैं, इतने शफीक नबी हैं। मुझे कोई ऐसी हदीस नहीं मिली, माँ बाप को अपने फ़राइज़ पूरे करते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक मौका है अदब सिखाने के लिए, नमाज का पाबंद बनाने के लिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका माँ बाप को इख्तियार दिया है कि अपने बच्चे को मार के नमाज की तरफ लेके आओ, अगर वो 10 साल की उम्र में नमाज नहीं पढ़ता। अब आप सोचें, जिस घर में नमाज पढ़ी जाती है, या जो माँ बाप नमाज पढ़ते हुए 2, 2.5, 3 साल के बच्चे को साथ खड़ा करते हैं, 7 साल की उम्र में जाके आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 साल की उम्र में जाके मारना तो बड़ी दूर की बात है। जब आप खुद पढ़ते होंगे, हम खुद इस अमल पे पैरा देते होंगे, तो यकीन करें ना कहने की जरूरत है ना मारने की जरूरत है। इस्लाम बतदरीज दीन है, एक ही बार हमारे कंधों पे बोझ नहीं डाला गया। बच्चा अभी छोटी उम्र में है, कच्ची उम्र में है, साफ स्लेट की तरह इसका ज़हन है, जो कुछ लिखते जाएंगे नक्श होता जाएगा, और मरते दम तक फिर उसको कोई दुनिया का रेजर और रिमूव नहीं कर सकता। और आज हमारा अलमिया, मस्जिद में छोटे बच्चे आ जाएं तो मैं हैरान होता हूं, बड़ी माजरत के साथ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, बच्चों को पीछे कर दो, पीछे लाइन में लगा दो, इसको साथ क्यों लेके आए हो। अक्सर मसाजिद में मैंने ये चीज देखी है। कहां भूले हुए हैं आप लोग, कहां भाग रहे हैं आप लोग? क्या आपने दीन इस्लाम का मुतालिया नहीं किया? आपने वो हदीस नहीं सुनी? प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं किरात लंबी करूं, लेकिन बच्चों की पीछे से जब रोने की आवाज आती है तो मैं किरात छोटी कर देता हूं। पता क्या चला कि अल्लाह के रसूल के दौर में छोटे बच्चे मस्जिद में आते थे और वो शरारतें कर रहे होते थे। दूर क्या जाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते हैं तो कायनात के बेहतरीन इंसान, जन्नत के शहजादे हसन हुसैन मोहम्मद रसूलुल्लाह की पुश्त पे सवार हो जाते हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं, जब हम देखते कि हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अल्लाह के रसूल सजदे में गए हैं, वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमर पे बैठ गए हैं, अल्लाह के रसूल अपना सजदा लंबा कर दिया करते थे। बच्चों के लिए बज़ाहिर वो खेल है, आपको और मुझे गुस्सा आता है
लेकिन शरीयत हमें समझाती है गुस्सा नहीं करें। और याद रखने की बात है, अगर आज मुसलमानों की मस्जिदों में पिछली सफ़ों से बच्चों के रोने की अगर आवाज़ें नहीं ना आती, आने वाला दौर आपके बच्चों का दीन से दूरी का दौर है। अगर आज उनको साथ नहीं लेके आएंगे, उसकी लाजिक, उसकी वजह, उसकी हिकमतें आप हजार बयान करें, लेकिन हर मसले का हल होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म है, 7 साल के बाद जब आपने कल्पना है ना कि नमाज पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा। आप मारेंगे तब भी नहीं पढ़ेगा। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो कर लिया जाए, पहले खुद पढ़ें, उनके सामने पढ़ें, उनको साथ लेके आए, उनको साथ खड़ा करें, वो उल्टे सीधे सजदे करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक 7 साल में ना के बाद ना कहने की जरूरत पड़ेगी और 10 साल के बाद ना उनको मार के नमाज पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। वालिदैन के फराइज में से सबसे बड़ा मैं समझता हूं फर्ज यह है, अगर आप बच्चे को सब कुछ देते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, उसको अगर ये शऊर, ये समझ, ये तालीम नहीं देते कि बेटा नमाज अल्लाह से मुलाकात का वक्त है, नमाज अल्लाह से मुलाकात का जरिया है, नमाज अल्लाह से बात करने का जरिया है, नमाज से मुसलमान की पहचान है, अगर बच्चे को ये शऊर नहीं दिया, नहीं मिलेगा जब तक मैं और आप खुद नहीं पढ़ेंगे। ना पढ़े ना पढ़ें, लेकिन यह बात याद रखिए, बच्चे को यह तालीम, यह तरबियत, यह रास्ता हमने जब नहीं दिया तो यह दुनिया में भी हमारे लिए वबाल बन जाएगा, आखिरत में भी हमारे लिए वबाल बन जाएगा। वक्त आज की गुफ्तगू का मुकम्मल हुआ चाहता है। यहीं से इंशाअल्लाह आइंदा जो मैं अपनी बात का आगाज़ करूंगा कि वालिदैन के फ़राइज़ में शामिल है कि बच्चे को नमाजी बनाएं। यहीं से अपनी बात का आगाज़ किया जाएगा। सारे दोस्त अहबाब वक़्त पे तशरीफ़ लाने की कोशिश कीजिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।